माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल इल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वस्सब्रिस सज्जादिय्या वल माअसिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रिज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन निक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। हज़रात गुज़ारिश है, एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम आले हसन साहब इब्ने मरहूम सज्जाद हुसैन साहब, तारा मरहूमा बिनते सज्जाद हुसैन साहब मरहूम की रूह को इरशाद फरमा दें। मिलजुल कर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंद तर सलवात पढ़े। हज़रात गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम, चूँकि एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा मैंने जिस आय करीमा को अपना सरनामा सुखन करार दिया उसमें खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, राज़िक़ दो जहाँ, वो अल्लाह के जिसने हमें हयात बख्शी, वो अल्लाह के जिसने हमें जीना सिखाया, वो अल्लाह के जिसने हमें भूखा उठाया ज़रूर मगर कभी भूखा सोने नहीं दिया, वो अल्लाह अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में यह इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। हमने कायनात की हर शय को ज़िंदा रखा है तो पानी की वजह से ज़िंदा रखा है। कायनात में जो शय जहाँ है वो अगर ज़िंदा है तो वो पानी की वजह से ज़िंदा है। कायनात में जिस चीज़ पे भी लफ्ज़ शय का इतलाक़ होता हो, जिसे शय कहा जाता हो, वो अगर ज़िंदा है तो पानी की वजह से ज़िंदा है। उसकी वजह यह है कि आयत है, रिवायत नहीं है। रिवायत झुटलाई जा सकती है, आयत नहीं ठुकराई जा सकती है। कहने वाला खालिक अकबर है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब अच्छा, गर्मी इतनी है कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किसी से कहूँ कि थोड़ा करीब आ जाइए, चूँकि वहाँ बैठ के मैंने उस शिद्दत को महसूस किया है। एक सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। बहरहाल चलें, वो इंशाअल्लाह वो फ़ज़ाइल अहले बैत की सर्दी ऐसी होगी कि लोग आहिस्ता आहिस्ता सिमट आएंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। हमने कायनात की हर शय को ज़िंदा रखा। कुल्ल शैइन, हर शय, तो फिर हर शय, कायनात जिसे भी शय कहा जाता हो, हर शय, शय, हर शय, कुल्ल शैइन, जिसे पे भी लफ्ज़ शय का इतलाक़ हो, वो अगर ज़िंदा है तो किस चीज़ से ज़िंदा है? पानी की वजह से ज़िंदा है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसे शय कहा जाता है, किसे ला शय कहा जाता है। ये आयत बता रही है ज़मीन ज़िंदा है तो पानी की वजह से।
आसमान जिंदा है तो पानी की वजह से, चांद जिंदा है तो पानी की वजह से, सूरज जिंदा है तो पानी की वजह से, कहकशाएँ जिंदा हैं तो पानी की वजह से। नहीं समझ में आए तो यूँ समझ लीजिए बिजलियाँ जिंदा हैं तो पानी की वजह। भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। कायनात में जो चीज़ जिंदा है वो पानी की वजह से जिंदा है। कायनात में जिसे भी शय कहा जाता हो वो जिंदा है तो पानी की वजह से। चांद जिंदा पानी की वजह से, सूरज जिंदा पानी की वजह से, कहकशाएँ जिंदा पानी की वजह से, बिजलियाँ जिंदा पानी की वजह से। भाई और लफ्ज़ों को बदलूँ, आदम जिंदा तो पानी की वजह से, नूह जिंदा तो पानी की वजह से, मूसा जिंदा तो पानी की वजह से, ईसा जिंदा तो पानी की वजह से, आप जिंदा तो पानी की वजह से, हम जिंदा तो पानी की वजह से। कायनात में जो कुछ भी है वो अगर जिंदा है तो पानी की वजह से जिंदा है। फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि आयत है, रिवायत नहीं है। कायनात में जो चीज़ जिंदा है वो पानी की वजह से जिंदा है। अब कायनात की हर चीज़ जिंदा है पानी की वजह से, तो फिर यह भी तय है कि कायनात में जो चीज़ पानी की वजह से जिंदा होगी उसका वजूद बाद में होगा, पानी का वजूद पहले होगा। मैं कहीं आपको ले जाना चाहता हूँ, आपको कहीं पहुँचाना चाहता हूँ। कायनात, भाई ऐलान है आयत का कि कायनात की हर चीज़ पानी की वजह से जिंदा है। तो जब आयत का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है कि हर चीज़ पानी की वजह से जिंदा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कायनात की हर चीज़ बाद में है, पानी का वजूद पहले है। ज़मीन बाद में है, पानी पहले। आसमान बाद में है, पानी पहले। चांद बाद में है, पानी पहले। सूरज बाद में है, पानी पहले। कहकशाएँ बाद में, पानी पहले। बिजलियाँ बाद में, पानी पहले। आदम बाद में, पानी पहले। नूह बाद में, पानी पहले। ईसा बाद में, पानी पहले। आप बाद में, पानी पहले। हम बाद में, पानी पहले। लेकिन अब मैं क्या करूं कि जिस अल्लाह ने यह ऐलान किया कि हमने कायनात की हर चीज को जिंदा रखा है तो पानी की वजह से जिंदा रखा है, उसी अल्लाह ने एक दिन ऐलान किया, कुन तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फाहिबब तो अन ओरफ, और मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, फखलक तो कया मोहम्मद, तो है मोहम्मद सबसे पहले मैंने तेरे नूर को बनाया। इसका मतलब पानी नहीं था, मोहम्मद थे। अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाए। सलावात पढ़े ना बाबा से बुलंद। जज़ाकल्लाह मौला इस समात को, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह या अली। मैं अल्लाह जज़ाकल्लाह मौला आप सबको सलामत। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को करीब नहीं बुलाऊंगा, अपने आप वो ठंडक जो होगी फ़ज़ाइल अहले बैत के करीब बुला लेगी। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, जो जहाँ है जिसको जैसे सुकून मिल रहा है वहाँ बैठा रहे और सुनता रहे। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ने ऐलान किया मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, वो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ। दो रिवायतें हैं, फ़खलक़तुल ख़ल्क़, और दूसरी रिवायत ये फ़खलक़तुका या मोहम्मद, खिताब करके कहा ऐ मोहम्मद मैंने सबसे पहले तेरे नूर को पैदा किया, सबसे पहले तेरे नूर को बनाया। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, तो पानी नहीं था, मोहम्मद थे। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। पानी का वजूद नहीं था, मोहम्मद थे। अच्छा, हदीस कुद्सी की शरह क्या फ़कत अकेले पैगम्बर इस्लाम थे? हदीस कुद्सी की शरह हदीस नबवी ने की। क्या की? नबी ने एक दिन बज़्म अस्हाब में फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। अच्छा, फ़कत मेरे नूर को बनाया? नहीं। अच्छा, हालात बता देता हूँ कब की बात है। पैगम्बर इस्लाम खुतबा दे रहे थे, असहाब का मजमा लगा हुआ था, अली की आमद हुई। जैसे ही नबी ने अली को आता हुआ देखा, नबी मुस्कुराए। मैं तो कह गया, अली को आता हुआ देखा, नबी मुस्कुराए। फिर जुमला दोहराता हूँ, अली को आता हुआ देखा, नबी मुस्कुराए। लफ्ज़ें बदलूं, नबी मुस्कुराते ही जब थे जब अली को देखते थे। अरे भाई मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। नबी मुस्कुराते ही जब थे जब अली को देखते थे। अली को देखा, मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद असहाब के मजमे से खिताब किया, और खिताब करने के बाद एक जुमला कहा, मरहबन बेमन खलक़हुल्लाहु ताला क़ब्ल अबीहि आदम बि40 अल्फ़ सनतिन। मैं खुशामदीद कहता हूँ अपनी बज़्म में उस अली को कि जिसे अल्लाह ने उसके बाप आदम से 40,000 साल पहले पैदा किया है।
मैं अपनी बज़्म खुशामदीद कहता हूँ उस अली को कि जिसे अल्लाह ने उसके बाप आदम से 40,000 साल पहले पैदा किया है। साहिल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके वजूद को, अली के नूर को, आपके नूर को आदम के वजूद से 40,000 साल पहले पैदा किया। नबी ने फरमाया, कायनात में कुछ भी नहीं था, न ज़मीन, न आसमान, न पानी, न कहकशाएँ, न बिजलियाँ, न चाँद, न सूरज, कायनात में कुछ भी नहीं था। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ, नबी की हदीस ने बताया, पानी नहीं था, अली भी थे। भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। पानी नहीं था, अली थे। अब नबी ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। हम जैसे जैसे अल्लाह की तस्बीह करते जाते थे, अल्लाह ने कभी पानी को पैदा किया, कभी ज़मीन को बनाया, कभी आसमान को बनाया, कभी कहकशाओं को बनाया, कभी चांद को बनाया, कभी सूरज को बनाया। अब नबी ने फरमाया, भाई इतना जान लो कि फरिश्तों ने मुझे और अली को देख के अल्लाह की तस्बीह सीखी है। फरिश्तों ने मुझे और अली को देख के अल्लाह की तस्बीह सीखी है। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, दो नूर, अब अल्लाह ने दो नूर से बनाए 14 अनवार, जिन्हें अल्लाह ने खिलकत की पानी के वजूद से पहले। अब अल्लाह ने कायनात बना दी। एक पहला बशर, मैं जल्दी जल्दी तमहीद से गुजरता हुआ मंजिल तक आ जाऊँ। अब अल्लाह ने एक पहला बशर बनाया जिसका नाम रखा आदम। अल्लाह ने पहला बशर बनाया, 14 अनवार में से 13 अनवार को सुल्ब जनाब आदम में रखा। 14 में से 13 को रखा, एक को नहीं रखा। हाँ यार भाई, कहाँ है आप? फिर जुमला दोहराता हूँ, 14 में से 13 को रखा, एक को नहीं रखा। असल में उस एक के हिजाब का इतना ख्याल था। भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। भाई अल्लाह का पर्दा है, अल्लाह अपने पर्दे का ख्याल न रखेगा तो कौन रखेगा? अच्छा एक लफ्ज़ और एक जुमला याद आ रहा है उलमा का, ये उलमा ने ये जुमले लिखे हैं उस ज़ात के हवाले से, और ये जुमला ऐसा है ज़फ़र भाई के कलम नूर से रुखसार हूर पर लिखने के काबिल है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जुमला देखिए, अगर महसूस ना किया आपने। उलमा कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि ये जो खानवादे आले मोहम्मद की मस्तूरात हैं, ये जो ख़वातीन हैं, ये बीबियाँ हैं। कोई आम जो समझ गया उस पर करोड़ों सलाम, जो नहीं समझा वो घर जा कर के नहीं समझ पाएगा। इसलिए कि जो चीज़ फर्श आज़ा पर न समझ में आए वो बिस्तर पे कभी नहीं समझ में आएगी। उलमा कहते तुम क्या समझते हो, ये जो खानवादे आले मोहम्मद की बीबियां हैं, मस्तूरात हैं, ये कोई आम खवातीन हैं? उलमा कहते हैं ये वो मोहतरम खवातीन हैं कि ला यरा वजूहहुन्ना फी मलाइल आला इल्ला रहमान वला फी दुनिया इल्ला कुरान। उलमा कहते हैं ये वो मोहतरम खवातीन हैं कि जिनके हकीकी चेहरे आसमानों पे बस रहमान ने देखा है, जमीन पे बस कुरान ने देखा है। सलावात पढ़े ना बाबा से बला। और फरमा रहे हैं आप, तो 13 अनवार सुल्ब जनाब आदम से होते हुए सुल्ब जनाब शीस तक मुंतकिल हुए। सुल्ब जनाब शीस से सुल्ब जनाब इब्राहिम और इस्माइल और जनाब हाशिम से जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आए। अब अल्लाह ने इन अनवार की तकसीम की। एक को सुल्ब जनाब अबू तालिब में रखा, एक को सुल्ब जनाब अब्दुल्ला में रखा। सुल्ब अब्दुल्ला से जो नूर ज़ाहिर हुआ वो मोहम्मद कहलाया। सुल्ब अबू तालिब से जो नूर ज़ाहिर हुआ वो अली कहलाया। चले थे 13, आ गए 2, चले थे 13, आ गए 2, रह गए 11। 11 की आमद के लिए ज़रूरी है कि वो 14वां नूर भेजा जाए कि जो मेराज पे रखा गया है। अरे भैया मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। 11 की आमद के लिए ज़रूरी है कि वो भेजा जाए, वो नूर भेजा। तो अब क्या किया, आओ मेरे हबीब आसमानों की बुलंदियों में आओ, मेराज की मंजिलों पाओ। अपने हबीब को मेराज की मंजिलों पर बुलाया। जन्नत के चौथे तबके पर जिब्राइल अमीन लेकर के पहुँचे। एक फल तोड़ा, फरमाया या रसूलुल्लाह इसके अंदर आपकी बेटी का नूर वदियत किया गया है। पैगम्बर इस्लाम ने वो फल खाया, वापस आ गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ, आयत आ गई फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। पैगम्बर इस्लाम तशरीफ़ ले आए। लीजिए अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम को एक बेटी से नवाजा। लीजिए बेटी बड़ी हो गई। जब बेटी बड़ी चले, अब देखिए कितने आ गए, 3। कितने आ गए,
3 रह गए कितने? 11। अब सुनिए गौर फरमा करके। अब एक दिन अल्लाह ने अपना एक फरिश्ता ज़मीन पर भेजा जिसका नाम था सरसाइल। सरसाइल ज़मीन पे आया, आन करके पैगम्बर इस्लाम को सलाम किया। सलाम के बाद फरमाता या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा है ज़व्वजिन नूर बिन नूर, नूर को नूर से मिला दीजिए। अब देखिएगा आमद, देखिएगा ये आयत ना भूलिएगा, आयत ज़हन में रखिएगा। वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, हमने कायनात की हर चीज़ को जिंदा रखा है तो पानी की वजह से जिंदा रखा है। आयत ज़हन में रखिएगा और मंजिल आ रही है, सुनिए अजीज़ान गिरामी क्या फरमाया। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ज़व्वजिन नूर बिन नूर, नूर को नूर से मिला दीजिए। किसने कहा है? अल्लाह ने, बंदे ने नहीं। किसने कहा? नूर को नूर से मिला दीजिए, कहने वाला है अल्लाह। कायनात का इकलौता रिश्ता है अली और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, इकलौता रिश्ता जो आसमान पे बना। बकिया कायनात के हर रिश्ते जमीन पर बनाए गए। अब कोई अपने रिश्ते पर गुरूर न करे। क्या बात है? अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, कायनात का इकलौता रिश्ता है अली और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का कि जो आसमान पे बना। बकिया कायनात के हर रिश्ते जमीन पर बनाए गए। चूंकि ये इकलौती फजीलत और इकलौता शरफ हासिल था मौला अली और जनाब ज़हरा को, इसीलिए अरब वालों ने एक झूठ मशहूर किया जो आजमगढ़ और शाहगंज के इलाके में, हिंदुस्तान के सारे इलाके में फैला। क्या साहब, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। अक्ल के अंधो, अगर जोड़े आसमानों पर बनते तो जमीन पे कभी तलाक न होती। बेशक बेशक। अब जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं। पैगम्बर इस्लाम अली के पास आए, फरमाया या अली, अल्लाह ने मेरी बेटी का अक़द आपसे तय किया है, या अली बताएं महर में क्या देंगे। अली मुस्कुराए, कहा या रसूल अल्लाह 3 चीज़ें हैं, एक तलवार, एक सवारी, एक ज़िरा, आप जो कहें वो दे दूँ। मैं क्या आस कर रहा हूँ, आप जो कहें वो दे दूँ। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया या अली, तलवार इस्लाम के काम की, सवारी तुम्हारे काम की। या अली तुम्हें ज़िरा की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ज़िरा की ज़रूरत मैदान से भागने वाले को पड़ती है, मर्द मैदान को नहीं पड़ती। या अली अपनी ज़िरा फरोख्त कर दीजिए। अली ने असहाब के मजमे में आवाज़ लगाई, कौन है कि जो अली की ज़िरा को ख़रीद सके। एक बात सुन लीजिए, ज़िरा होती है कलेजे के पास, सीने से लगी हुई, समझ रहे हैं आप, गौर फरमा रहे हैं। ज़िरा होती है यहाँ। अली अपनी ज़िरा बेच रहे हैं। किसी की औकात नहीं थी कि अली की ज़िरा ख़रीद लेता, इसलिए कि जिसकी जूतियाँ ख़रीदने की अरब वालों की औकात ना हो, उसके कलेजे से लगी हुई चीज़ इनकी औकात होती कि ख़रीद लेते। लेकिन अली ने बेची क्यों? क्या कहना? सवाल ये है अली ने बेची क्यों कि जब अली की नालैन, अली की जूतियाँ ख़रीदने की औकात न थी उनकी, और उनसे अली अपनी ज़िरा क्यों बेच रहे हैं। अली आने वाली नस्लों को बता रहे थे कि अगर तुम्हारे कलेजे से लगी हुई कोई चीज़ भी बेच कर तुम्हें महर अदा करना पड़े तो महर पहले अदा करना। अरे भैया मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। अली ने कहा कौन है कि जो अली की ज़िरा को ख़रीद सके। किसी की औकात तो थी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, किसी की औकात तो थी नहीं। एक ने कहा कि मैं इसके 500 दिरहम दूंगा। हमें मालूम था इस जुमले पर यही खामोशी होगी, एक सलावत पढ़ लो आवाज़ से पता। किसी की औकात थी नहीं, एक ने कहा कि मैं इसके 500 दिरहम दूंगा। पैगम मौलाए कायनात ने अपनी ज़िरा उसके हवाले की, 500 दिरहम लिए, पैगम्बर इस्लाम के हाथों पर रखा, कहा या रसूल अल्लाह ये है महर की रकम। नबी ने वो महर की रकम लेकर जाकर घर में संदूक में नहीं रखा,
बल्कि उस मेहर से, उस पैसों से, उस रकम से पैगम्बर इस्लाम ने जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक चक्की ख़रीदी। जुमला नज़र कर रहा हूँ, बहुत खामोशी से कह जाऊँगा, जो समझ जाएगा वो समझ ही जाएगा। नबी ने उस मेहर की रकम से, उस मेहर की रकम से जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए एक चक्की ख़रीदी, बर्तन ख़रीदे, जहेज़ की शक्ल में शहज़ादी के साथ भेज दिया। भेज के इन दौर की नस्लों को समझाया कि जहेज़ बेटी के बाप के पैसे से नहीं दिया जाता है, जहेज़ उन पैसों से दिया जाता है कि जो मेहर की शक्ल में दिया जाता है। अरे भैया मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएं। पैगम्बर इस्लाम ने बस आ गई मंज़िल, पैगम्बर इस्लाम ने मेहर की रकम से जहेज़ की शक्ल में बेटी का अक़्द हो गया। बेटी चली गई, अल्लाह ने अब चौथा नूर भेजा, हसन कहलाया। पांचवा नूर भेजा, हुसैन कहलाया। छठा नूर भेजा, अली कहलाया। सातवां नूर भेजा, मोहम्मद कहलाया। आठवां नूर भेजा, जाफ़र कहलाया। ये हमारा आठवां नूर, आठवां मासूम, छठा इमाम एक दिन मिंबर पे खुतबा दे रहा था। बस लीजिए तमहीद ख़त्म। आयत आप भूले तो नहीं? आयत जहन में है। आयत कह रही वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है, हमने कायनात की हर चीज़ को ज़िंदा रखा है तो पानी की वजह से ज़िंदा रखा है। हमारा और आपका छठा इमाम, आठवां मासूम मिंबर पे खुतबा दे रहा है। साहिल ने सवाल कर लिया, मौला मैंने सुना है कि आपके जद अली ने आपकी जद्दा को महर में बस 500 दिरहम दिए। जैसे ये जुमला कहा कि मैंने सुना है कि आपके जदली ने आपकी जद्दा को महर में बस 500 दिरहम दिए, चेहरा इमाम पर सुर्खी जलालत नमूदार हुई। इमाम ने फरमाया तुम क्या समझते हो कि मेरी जद्दा का महर बस 500 दिरहम था? कहा कि सुनो, मेरी जद्दा का एक अक़्द ज़मीन पे हुआ, एक अक़्द आसमान पे हुआ। जो अक़्द ज़मीन पे हुआ उसकी महर की रकम थी 500 दिरहम, और जो आसमान पे हुआ तो जान लो कि कायनात के समंदरों में जहाँ जहाँ भी पानी के कतरे मौजूद हैं मेरी जद्दा के महर में है। भाई मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइए। जहाँ जहाँ भी कायनात में पानी मौजूद है मेरी जद्दा के महर में है पानी, मेरी जद्दा के महर में है पानी, मेरी जद्दा के महर में है पानी है जनाब सैयदा का महर। अब आइए आयत पढ़ता हूँ, वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन है, हमने कायनात की हर चीज़ को जिंदा रखा पानी की वजह से। पानी है महर जनाब सैयदा। अब पानी का वही इस्तेमाल करेगा जिसे साहिब महर इजाज़त दे दे, जिसे जनाब सैयदा इजाज़त दे दे, जिसे जनाब ज़हरा इजाज़त दे दे। अब ज़मीन पे वाजिब है जनाब सैयदा का एहतराम करे, आसमान पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे, चाँद पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे, सूरज पे वाजिब है फातिमा का एहतराम करे। लफ्ज़ और बदलू, आदम पे वाजिब फातिमा का एहतराम करे, नूह पे वाजिब फातिमा का एहतराम करे। अब समझे, जब फातिमा आती थी मोहम्मद खड़े क्यों हो जाते हैं? सलावत पढ़े आवाज़ से बुलंद, जज़ाकल्लाह। देखिए इससे ये महसूस हुआ कि ये टॉपिक आप बहुत अच्छी तरह सुनेंगे। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद। वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन है। देखिए एक बात तो समझ लीजिए, अज़मत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जानते हुए, शर्त है, जानते हुए अगर कोई एहतराम नहीं करता तो हराम का पानी पीता है। अज़मत जनाब, ये शर्त लगा दी मैंने, अज़मत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जानते हुए अगर एहतराम नहीं करता जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, पानी हराम का पीता है। और इसकी दलील तो खुतबा फ़िदक में भी है। बीबी ने फरमाया तो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत में बताऊं तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है बताती। शहज़ादी ने फरमाया तो खुतबा फ़िदक में, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात ये है कि तुम उस नाले और गड्ढे का नजिस पानी पीते हो जिसमें ऊँट पेशाब करता है। ओए हाय हाय, अल्लाह अकबर। सलावत पढ़े ना बाबा से बुलंद।
तुम्हारी हैसियत तुम्हारी औकात ये है। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, इस रुख की तरफ मुझे नहीं जाना, एक सलावत और पढ़ लीजिए बावाज़ बुलंद। अच्छा देखिए, ये जो पानी है, थोड़ा सा पानी इस इस पानी की हकीकत को समझिए। कोई चीज़ अपनी तासीर बदले या ना बदले, पानी अपनी तासीर बदलता है। अभी ये मेरे पास पानी है, अभी इसकी तासीर और है। आप इसी पानी पे ज़फ़र भाई से सूरह अलहम्द पढ़वा लीजिए, तासीर बदल जाएगी। अभी ये पानी और है, मौलाना शौज़ब साहब से इस पे सूरह तौहीद पढ़वा लीजिए, तासीर बदल जाएगी। अभी ये पानी और है, मौलाना गुलजार जाफ़री साहब क़िबला से आप इस पे सूरह क़द्र पढ़वा लीजिए, तासीर बदल जाएगी। और अगर कोई इससे इनकार करे तो फिर उससे पूछिए कि फिर पढ़ के देते क्यों हो। अरे भैया मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर कोई इस बात से इनकार करे तो उससे पूछिए कि आखिर पढ़ करके देखते क्यों। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की तासीर बदलती है। भाई एक पानी है, नॉर्मल पानी, ये पानी है रखा हुआ, लेकिन आप उसको सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रख लीजिए, तासीर बदल जाएगी। नजर इमाम में रख दीजिए, तासीर बदल जाएगी। पानी तासीर बदलता है, पानी का असर बदलता है। मसलन इसको समझिए, पानी इस बस्ती का है, इसकी तासीर और है। पानी शाहरज़ा का है, तासीर और। पानी सहमसा का है, पानी और, तासीर और। पानी माहुल का है, तासीर और। पानी शाहगंज का है, पानी तासीर और। पानी जौनपुर का है, तासीर और। पानी लखनऊ का है, तासीर और। पानी हैदराबाद का है, तासीर और ये भी ज़हन में रखिए कि जैसे जैसे पानी बदलता है तासीर बदलती है, और जैसे जैसे तासीर पानी की बदलती है तहजीब बदलती है। अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा और आजमा के देख लीजिएगा। चूंकि पानी की तासीर बदलती है, इसीलिए जाहिर सी बात है कि आजमगढ़ के इस इलाके का असर और है, आजमगढ़ में मुबारकपुर के इलाके की तासीर और है, आजमगढ़ में मोहम्मदाबाद के इलाके की तासीर और है, जौनपुर की तासीर और है, मोहम्मदाबाद की तासीर और है, बनारस की तासीर। तो जैसे जैसे तासीर बदलती है तहजीब, यही सबब है बनारस की तहजीब और, जौनपुर की तहजीब और, लखनऊ की तहजीब और। भाई शम्स तबरेज़ कहना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, साफ साफ खुल के कह दो कि मैं कहना यह चाहता हूं, दो तरह के लोगों ने शिया कौम को तोड़ने की कोशिश की। एक वो जिनका पानी खराब है, जुमला नजर करने जा रहा हूं, दो तरह के लोगों ने इस कौम को तोड़ने की कोशिश की। एक वो जिनका पानी खराब है, एक वो जिनका खून खराब है। जुमला तो आगे, जुमला आगे नजर करने जा रहा हूं, जुमला आगे नजर करने जा रहा हूं। दो तरह के लोगों ने इस कौम को तोड़ने की कोशिश की। एक वो जिनका पानी खराब है, एक वो जिनका खून खराब है। पहचान क्या है? क्या पहचान शम्स तबरेज़ बस इतनी है, जो उलमा के खिलाफ बोले समझना पानी खराब है, जो आजादारी के खिलाफ बोले समझना खून खराब। सीधी सादी पहचान है। बहुत अच्छा, बहुत जज़ाकल्लाह। मौला आप सबको सलाम। पानी की तासीर बदलती है, पानी का असर बदलता है, तहजीब बदल जाती है। एक मिसाल दे रहा हूँ शौज़ब भाई, जामिअतुल अज़हर बरादरान अहले सुन्नत, हाँ मिस्र, बरादरान अहले सुन्नत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस वक्त तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अपने ज़माने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, आज भी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिअतुल अज़हर है। वहाँ के प्रोफेसर, देखिए पानी का असर कैसे बदलता है, पानी की तासीर कैसे बदलती है। जामिअतुल अज़हर का एक प्रोफेसर हसन शहाता,
पढ़ते पढ़ते आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, तो आपको एक तस्वीर मिलेगी कि एक शख्सियत है, एक जनाजा है जिसे खींचा जा रहा है। वो जनाजा प्रोफेसर हसन शहाता का है। पहले वो तस्वीर आती है। हाँ, पढ़ते पढ़ते किताबों में न जाने क्या पढ़ लिया, पानी की तासीर बदल गई। वाह पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ लिया, पानी की तासीर बदल गई, पानी का असर बदल गया। अपनी कौम में ऐलान कर दिया खुल करके कि आज के बाद मैं अली के मजहब पे हूँ। अल्लाह भैया, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। आज के बाद मैं वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे हूँ। ऐलान किया। अब भाई शोरा हो गया। देखिए तासीर कैसे बदलती है। शोरा हो गया तो नजफ़ अशरफ में एक सेमिनार में, उस सेमिनार आप यूट्यूब पे देखिएगा, मौजूद है, इंग्लिश में ट्रांसलेट भी मौजूद है। सेमिनार में बुलाया गया तो जब अल्लामा साहब, अल्लामा प्रोफेसर हसन शहाता, नाम कितना खूबसूरत है, नाम देख रहे हैं आप, हसन शहाता। गौर फरमाइए, जब दिल में अली की विलायत उतरनी हो तो माएँ नाम अच्छा रख के जाती हैं। अरे भैया, मैं क्या हाथ कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइए। नाम देखिए कितना खूबसूरत है, हसन शहाता। देख रहे हैं आप, नाम कितना खूबसूरत है, हसन शहाता नाम। अब वैसे भी जिसमें बड़ी शीन होती है वो नाम बहुत खूबसूरत होते हैं। एक सलावत अपने बाबा से बदल। प्रोफेसर हसन शहाता, बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, प्रोफेसर हसन शहाता ने ऐलान कर दिया और वहाँ सेमिनार में बुलाया गया। तो जब सेमिनार में बोला, जुमला सुनिएगा, सेमिनार में बुलाया गया तो सेमिनार में जैसे ही आपको खिताब करने के लिए बुलाया गया तो प्रोफेसर हसन शहाता ने सेमिनार को खिताब करते हुए पहला जुमला कहा, जन्नतुल बकी का रुख किया और रुख करके पहला जुमला कहा। देखिए पानी की तासीर कैसे बदलती है। जन्नतुल बकी का रुख करके कहा, ऐ नबी की बेटी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपनी ज़िंदगी के इतने लम्हात तेरे दुश्मनों की तारीफ़ करता रहा। अल्लाहु अकबर। जुमला देखिएगा, प्रोफेसर दिल में उतर जाएगा। ऐ नबी की बेटी, महसूस कीजिएगा जुमले को, ऐ नबी की बेटी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपनी ज़िंदगी के इतने लम्हात आपके दुश्मनों की तारीफ़ करता रहा। अगला जुमला प्रोफेसर हसन शहाता का जो पूरे मजमे के दिल में उतर गया। कहते हैं, मगर ऐ नबी की बेटी, मैं ये सोच के मुतमईन हूँ आप वही हैं जिसने हुर को माफ़ किया है। अल्लाहु अकबर। भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाएं, सलावत पढ़े ना बाबा से बलद। आप वही हैं जिसने हुर को माफ़ किया है, आप वही हैं जिसने हुर को माफ़ किया है। अब देखिए तासीर कैसे बदली, आप वही हैं जिसने हुर को माफ़ किया है। अब जब इधर पानी की तासीर बदली, दिल में विलायत उतरी, तो अताएँ उधर से अपने आप होने लगती हैं। आप अहले बैत पर थोड़ा सा कुर्बान होइए, वो पूरा कुर्बान हो जाएंगे। भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाएं। आप जरा सा हिम्मत करके थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए अहले बैत के लिए। वो अहले बैत आपके लिए सारी चीज़ें आपके लिए सारी आसानियाँ फराहम होंगी। आप पहले कुर्बानी ज़रा सी दीजिए। कुर्बानी क्या फरमाया क्या था, मगर मैं ये सोच के मुतमईन हूँ आप वही हैं जिसने हुर को माफ़ किया है। अब इसका असर सुनिए, इस जुमले का असर ये हुआ। अभी यहाँ ठहर जाइएगा, यहाँ सेमिनार का एक जुमला आपको सुनाना है, उससे पहले मैं आपको हालात बता रहा हूँ। इसके बाद ये सेमिनार के बाद ये वापस मिस्र गए, वहाँ पूरा ऐलान हो गया कि इस तरीक़े से इन्होंने ऐलान किया है अली के मज़हब पे होने की, लिहाजा इन्हें सज़ाए मौत सुनाई जाए। सज़ाए मौत सुनाई गई। जब सज़ाए मौत सुनाई गई तो अल्लामा प्रोफेसर हसन शहाता को फांसी दी गई। फांसी के बाद 3 दिनों तक, सुनिए, कत्ल हुआ मिस्र में, फांसी दी गई मिस्र में, मारे गए मिस्र में, लाश 3 दिनों तक फिराई गई मिस्र में। जनाब सैयदा का करम यह है कि मारे गए मिस्र में, कब्र करबला में है। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। गौर फरमाए, आप क्या कहा था, ऐ नबी की बेटी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके दुश्मनों की तारीफ़ करता रहा, मगर ये सोच के मुतमईन हूँ कि आप वही हैं जिसने हुर को माफ़ किया है। आप देख रहे हैं इस जुमले का करम, देखिए अहले बैत का। कब्र कहाँ है, करबला में है। प्रोफेसर हसन शहाता नजफ़ अशरफ में सेमिनार को खिताब कर रहे थे कि एक तालिब इल्म ने देखा, भाई आज भी आप देखिए हमारे मेंबरों पे आ रहे हैं कि नहीं दूसरे, तो होता है कि लोग इम्तिहान लेने लगते हैं कि देखें भाई ये जो आ रहा है हमारे मेंबरों पे पूरी तरीके से हमारे मेंबरों के लायक हुआ भी है
या नहीं हुआ है? होता है ना, ऐसे ही तो होता है ना, इम्तिहान लेते हैं आप। तो प्रोफेसर हसन शाहता का एक तालिब इल्म ने सोचा कि इम्तिहान लूँ, तो एक सवाल किया प्रोफेसर हसन शाहता से। सवाल ये किया कि प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, क्या, अब सवाल दिल में उतारिएगा, प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, अब आजमाना है कि देखिए दिल से आए हैं इधर, खाली तवल्ला है या तबर्रा भी है? हाय मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। समझ रहे हैं आप, सिर्फ मोहब्बत है या बरियत भी है, तबर्रा भी है, बराअत भी है? तो उसने कहा कि अल्लाह मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा सवाल करो। कहा अल्लाह मैं एक बात बताइए, क्या, शज़म भाई सवाल देखिए, क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन, लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हो सकता है? मैं एक एक अली के चाहने वाले का चेहरा देख रहा हूँ, एक एक अली के चाहने वाले का चेहरा देख रहा हूँ। प्रोफेसर साहब के जवाब पे मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से चेहरे गुलाब हो जाते हैं। सवाल क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हो सकता है? पहले शिया उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला सुन लीजिए। शिया उलमा का मुत्तफ़क़ अलैह फैसला ये है कि लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन आप अली के अलावा 11 इमामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन अली के अलावा, मौला अली के अलावा 11 इमामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। छठे इमाम को किसी ने ये कह के खिताब कर दिया था, इमाम ने वही रोक दिया था, ये मेरे जद का मखसूस रखा है ना। आप जानते हैं ना ये सारी रिवायत, तो जानते हैं वहाँ तालिब इल्म इम्तिहान ले रहा है। क्या अल्लामा साहब जरा देखो तो सही अकीदा किस मेयार पर है। क्या अल्लामा साहब एक बात बताइए, क्या लफ्ज़ अमीर, जो समझ गया उस पर करोड़ों सलाम। क्या अल्लामा साहब एक बात बताइए, क्या लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाते अली के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल हो सकता है? प्रोफेसर हसन शाहता ने जवाब दिया, का सुनो, हाजा इस्मुन मुख्तसम बिल इमाम मन तसम्मा बिही गैरो फहुवा मुखन्नस। अल्लामा कहते सुनो, ये लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन ज़ाते अली से मखसूस है। अली के अलावा जो भी इस लक़ब को चुराए तो समझ लेना वो ना मर्द है ना औरत है। आए भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सलावत पढ़े ना बाबा से गलत। जो भी अली के अलावा इस लक़ब को चुराए। अच्छा फिर मैं मंजिल तक आ जाता हूँ, आयत तक आ जाता हूँ और वहीं से बात को तमाम कर दूँगा। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हमने कायनात की हर चीज़ को ज़िंदा रखा। तो किस चीज़ से ज़िंदा रखा? पानी की वजह से ज़िंदा रखा। एक आपने बहुत बड़े फ़लसफ़ी का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, जॉर्ज जुर्दाख। बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा फ़लसफ़ी, मशहूर ज़माना नाम है, कौन नहीं जानता है जॉर्ज जुर्दाख। 14 साल की उम्र में मुतनब्बी पढ़ने का शौक़ था। 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र से मुतनब्बी पढ़ता था जॉर्ज, 14 साल की उम्र से। इसको मतलब अरबी अदब का बड़ा शौक़ था, तो रोज़ाना मुतनब्बी पढ़ता था। तो एक दिन इसका भाई जिसका नाम था फ़ुआद, अब आयत जहन में रखिएगा, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हई, हमने कायनात की हर चीज़ को ज़िंदा रखा। तो किस चीज़ से रखा? पानी से रखा है। इसे बड़ा शौक़ था मुतनब्बी पढ़ने का। एक दिन इसके भाई फ़ुआद ने देखा कि क्या कर रहे हो? कि मैं चाहता हूँ कि मैं कायनात का सबसे बड़ा आलिम बनूँ, सबसे बड़ा वाइज़ बनूँ, का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूँ। कहा तो क्या कर रहे हो? का सबसे बड़ा अदीब बनना चाहता हूँ। कहा तो क्या कर रहे हो? का मुतनब्बी पढ़ रहा हूँ। कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम कायनात के सबसे बड़े आलिम बनो, फाजिल बनो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मुतनब्बी ना पढ़ो। कहा फिर क्या पढ़ो? कहा नहजुल बलागा पढ़ो। क्या कहना, क्या पढ़ो? नहजुल बलागा पढ़ो। कहा मेरे भाई ने, अब सुनिए जॉर्ज जुर्दाख का बयान है कि जैसे ही मेरे भाई फ़ुआद ने मुझसे ये जुमला कहा तो मैंने कहा कि नहजुल बलागा मंगाई जाए। नहजुल बलागा मंगाई गई। तो मैंने अपने भाई से पूछा कि ये बताइए किताब कब लिखी गई है? का 1400 साल पहले। ये खुतबात जो आए हैं वो 1400 साल पहले।
कि 1400 साल पहले का आलिम इस दौर के हालात क्या बताएगा। हाय, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, 1400 साल पुराना आलिम इस दौर के हालात क्या बताएगा। तो जार जुर्दाह का बयान है कि लिहाजा मैंने चंद खुतबात तो पढ़े नहजुल बलागा के, लेकिन जैसे ही मैंने एक जुमला पढ़ा कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात को जिंदा रखा है तो पानी की वजह से ज़िंदा रखा है का, मैंने जैसे ही ये जुमला पढ़ा उसके खुतबे में मैंने फ़ौरन नहजुल बलागा रख दी कि 1400 साल पुराना आलिम है, यही पुरानी बात करेगा। मैंने ये सोच करके नहजुल बलागा रख दी। का मैं अदबियात पे मेहनत करता रहा। एक दिन एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया। अब सुनिए, एक सेमिनार में मुझे बुलाया गया, वहाँ मैंने भी पढ़ा और सारे दानिश्वरों ने पढ़ा। आखिर में जो उस बज़्म में, उस सेमिनार में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट आया था, उसका आखिर में उसने एक बयान दिया। बयान ये था कि उस साइंटिस्ट का कहना था कि मैं अपनी 70 साल उम्र के इस तज्ज़िये में इस नतीजे तक पहुँचा हूँ कि कायनात में जो चीज़ भी ज़िंदा है तो पानी की वजह से ज़िंदा है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाए। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। चाहे मैं इस नतीजे पे पहुँचाऊँ कि कायनात में जो चीज़ भी ज़िंदा है वो पानी की वजह से ज़िंदा है का, जैसे ही हमारे दौर के साइंटिस्ट ने ये बात कही, फ़ौरन मेरे जहन में वो बात याद आ गई जो 1400 साल पुराने आलिम ने कही थी। अरे मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाएँ। का फ़ौरन मेरे जहन में वो बात आई कि बस 1400 साल पुराना आलिम भी यही कह रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ज़माना आगे नहीं चल रहा है, अली के दौरे खिलाफत से 1400 साल पीछे चल रहा है। अरे भैया मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, सलावात पढ़े ना बाबा से बता। अरे भाई मैं क्या दे, अली के दौरे हुकूमत से, अली शर्त लगाई है मैंने, सलावात पढ़े बाबा से बता। ज़माना आप कह रहा है। कब जैसे ही उसने ये जुमला कहा मैं वापस गया। अब मैंने नहजुल बलागा पढ़ी। जार जुर्दाह का बयान है कि मैंने 90 साल की उम्र में 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी। 90। ईसाई है भाई, मुसलमान नहीं है, लबनान का रहने वाला है, लबनान का रहने, ईसाई है, मुसलमान नहीं है। कह रहा मैंने 90 साल की उम्र में 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी। खुशी की बात ये नहीं है, अफसोस की बात है कि उसने ईसाई होकर के 200 मरतबा पढ़ी, हमने शिया होकर एक बार न पढ़ी। सलावत पढ़ रहे बाबा से बुलंद। गौर फरमा रहे आप क्या? मैंने 90 साल की उम्र में 200 मरतबा, 90 साल की उम्र में मैंने 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी। उसका बयान सुनिए। वो कहता है कि मैंने 200 मरतबा नहजुल बलागा पढ़ी। हाँ क्या कहने। उसका बयान है कि मैं जितनी बार नहजुल बलागा पढ़ता जाता था मेरे इल्म में इजाफा होता चला जाता था। मैं जैसे जैसे पढ़ता जाता था मेरा इल्म बढ़ता चला जाता था। मैं जितनी बार पढ़ता था, लिहाजा अब सुनिए जार जुर्दाह का बयान। उसका बयान है कि लिहाजा मैंने ज़ाते अली को अपनी ज़िंदगी का मज़मून बनाया, अपनी ज़िंदगी का मौजू बनाया। हर मौजू में अली को रखा, हर टॉपिक में अली को रखा, हर किताब अली पर लिखी, हर मजमून अली पर लिखा। एक दिन मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अली पर कोई ऐसी किताब ना लिख दूं कि जब भी दुनिया का कोई हाकिम जुल्म और जोर से बचना पाचा है अली के किरदार को पढ़ ले। भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ जरा गौर। जब भी दुनिया का कोई हाकिम जुल्म और जोर से बचना चाहे अली के कैरेक्टर को पढ़ ले, अली के किरदार को पढ़ ले। तो अब उसने किताब लिखी। किताब का नाम कायनात में मशहूर है क्या? सौतुल अदालतिल इंसानिया। किताब क्या लिखी? सौतुल। इंग्लिश में 5 जिल्दों में है, फ़ारसी में 3 जिल्दों में है, उर्दू में पाकिस्तान से 2 जिल्दों में तर्जुमा शाये हो चुका है। सौतुल अदालतिल इंसानिया। नाम ही इतना खूबसूरत रखा है कि दुश्मन जल जाए। हाँ यकीन जाने आप। सौतुल अदालतिल इंसानिया। अली इंसाफ की आवाज़ का नाम है। हाँ मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। अली इंसाफ की आवाज़ का नाम है। जार जुर्दाह का बयान यह है कि मैंने किताब लिख ली। अच्छा, इम्प्रेस किस बात से हुआ है? वजअलना
मिनल माए। मैं अपने टॉपिक से हटा नहीं हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। इम्प्रेस उसी से हुआ है, वजालना मिनल माए कुल्ला शैइन है। हमने कायनात की हर चीज़ को जिंदा रखा है तो पानी की वजह से जिंदा रखा है। अली ने भी फरमाया कि कायनात की हर चीज़ जिंदा है तो पानी की वजह से जिंदा है। अब सुनिए अजीज़ान गिरामी, वो कहता है कि मैंने किताब तो लिख दी, मैंने किताब तो भैया लिख दी, लेकिन अब मैं परेशान हुआ, मैं इसे छपवाऊं कैसे? मैं इस किताब को छपवाऊं कैसे? लिहाजा मैं मुसलमानों के इदारों के पास गया, बड़े बड़े इदारों के पास गया, हर इदारे के पास मुझे, भैया मेरी किताब छपवा दो। किसी ने कहा पैसे नहीं है, किसी ने कहा बजट नहीं है, किसी का बोझ इतना जाहिर हुआ कि अमा अली ही पे क्यों लिखी, क्या बात है। अमा अली ही पे क्यों लिखी, फला पर लिख देते, फला पर लिख देते, फला पर लिख देते। अब सुनिए अजीज़ान गिरामी, आगाज करता है ये किताब का, लिखता क्या पहले वो सुनिए। पहले सफ़े पर जो लिखता, क्या जुमला लिखा है इसने, सुनिए। ये कहता है जारजुर्दाख, ऐ बेगैरत दुनिया। सुनिए, 3 जुमले सुनाऊंगा, मजलिस तमाम कर दूंगा। ऐ बेगैरत दुनिया, हमने एक बार नहीं कहा होगा कभी दुनिया को बेगैरत। वो किताब लिख रहा है और आगाज में लिख रहा है जफर भाई, ऐ बेगैरत दुनिया। अली को पढ़ा है, दुनिया को बेगैरत ना कहे तो क्या कहे? अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। अली को पढ़ा है ना, दुनिया को बेगैरत ना कहेगा तो और क्या कहेगा? कहता है बेगैरत दुनिया। अच्छा क्यों क्यों कहा, सुनिए। अली का टोटल दौरे हुकूमत जो है वो कितना है? 4.5 साल। 4.5 साल में जंग सिफ़ीन भी है, समझ रहे हैं आप? हाँ, दूसरी जंगें भी हैं। इन्हीं 4.5 साल में सारी जंगें हैं, गौर फरमा रहे हैं आप? 4.5। अब क्या कहता है, अब इसे ज़हन में रखिएगा। वो कहता है ऐ बेगैरत दुनिया, अगर तू ठीक तरीके से अली को 4.5 साल भी हुकूमत करने देती तो ये दुनिया दुनिया ना रहती, जन्नत का नमूना बन जाती। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुनिया दुनिया ना रहती, जन्नत का नमूना बन जाती। ये एक जुमला। अगला जुमला सुनिए। वो कहता है अगर, ईसाई है ना, इसे ज़हन में रखिएगा। कहता है अगर मैं अली को ईसा से अफजल कहूं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। अगर मैं अली को ईसा से अफजल कहूं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। दूसरा जुमला कायनात के दिलों में उतरा है, आप क्या है? शम्स तबरेज का जुमला नहीं है, जारजुर्दाख का जुमला है। वो कहता है अगर मैं अली को ईसा से अफजल कहूं, मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। अगला जुमला कहता है और अगर मैं ईसा को अली से अफजल कहूं, अक्ल इजाजत नहीं देती है। क्या बात है? हाय 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 हाय। अरे भैया मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, और फरमाइए। अगर मैं ईसा को अली से अफजल कहूं, अक्ल इजाजत नहीं देती है। कब मैंने किताब लिखी, लिख के गया इदारों के पास, सबने इनकार कर दिया। जब सबने इनकार कर दिया तो मैं आके घर अपनी लाइब्रेरी में बैठ गया। फिर मेरे दिल में ख्याल ये पैदा हुआ, जिसके लिए किताब लिखी है वही छपवाएंगे। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जिसके लिए किताब लिखी है वही छपवाएंगे। अभी दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इतने में कुछ लोग आ गए। आन करके उन्होंने कहा कि जैसी तुमने अली के बारे में किताब लिखी है, अगर तुम फला के बारे में लिख दो, क्या कहना, वाह, तो तुम्हें इतने दिरहम दिनार दिए जाएंगे। दूसरा है जैसी तुमने अली के बारे में किताब लिखी है, अगर तुम फला के बारे में लिख दो, तुम्हें इतने दिरहम दिए जाएंगे। तीसरा है अगर तुम जैसे तुमने अली में, यानी जो आ रहा है, जैसे तुमने अली के बारे में किताब लिखी है, फला के बारे में लिख दो, फला के बारे में लिख दो, फला के बारे में लिख दो। जारजुर्दाख का बयान है कि जब भी हुकूमत का कोई कारिंदा आकर मेरे पास ये कहता था कि जैसे तुमने अली के बारे में किताब लिखी है, फला के बारे में लिख दो, फला के बारे में लिख दो, फला के बारे में लिख दो, तो मेरा जवाब उनसे बस इतना होता था, मेरा कलम बिकाऊ नहीं है।
मेरा कलम बिकाऊ नहीं है, मेरा कलम बिकाऊ नहीं है। चर्च में बैठा हुआ था कि उस ज़माने का सबसे बड़ा पोप आ गया। उसने कहा जॉर्ज उर्दा क्या बात है, क्यों परेशान हो? क्या किताब लिखी थी, सोचा था कि मुसलमान छपवा देंगे, मैं गया तो हालात ही बिगड़ गए। कह रहे जैसे तुमने अली के बारे में लिखी है, फला के बारे में लिख दो, फला के बारे में लिख दो, फला के बारे में लिख दो। कहा तो परेशान क्यों हो रहे? मुसलमानों ने इनकार कर दिया, हम छपवाएंगे। ईसाई है भाई, पोप है, कह रहा हम छपवाएंगे। कहा कहाँ से छपवाएंगे? कहा कि हम तुम चर्च के बजट से छपवाएंगे। चर्च के बजट से? हाँ। कहा तो ठीक है सरकार। उसने पोप ने पैसे दिए, उन्होंने किताब छपवाई, मार्केट में किताब आम हुई, उतने पैसे आ गए। जब पैसे आ गए तो उसने कहा लाओ जा करके पोप को वापस कर दूँ। वो वापस आया, चर्च में पहुंचा, पोप को किताब के पैसे वापस किए। जब किताब के पैसे वापस किए तो एक सवाल कर दिया, क्या एक बात बताइए, जिस अली की किताब को मुसलमानों ने न छपवाया, आपने ईसाई होकर के क्यों छपवाया? आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम करने जा रहा हूँ। क्या इतना बता दीजिए कि जिस अली 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 देखिए इंसाफ की आवाज़ को क्यों कहते हैं, क्या जिस अली की किताब को, जिस अली की किताब को, जिस अली की किताब को मुसलमानों ने नहीं छपवाया, आपने ईसाई होकर के क्यों छपवाया? तो पलट के पोप ने बस इतना जवाब दिया, हम नमक हराम नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या हम नमक हराम, हम नमक हराम नहीं। का आप कहना क्या चाहते हैं? का हम कहना ये चाहते हैं कि खुदा की कसम हमें हर हुकूमत में सताया गया, हर हुकूमत में हमें मारा गया, हर हुकूमत में हमें डराया गया, लेकिन जब हमारे बुजुर्ग पहली हुकूमत में परेशान हुए, दूसरी हुकूमत में परेशान हुए, तीसरी हुकूमत में परेशान हुए, और अली का दौरे हुकूमत आया, और हमारे बुजुर्ग अली के दौरे हुकूमत में आए और अली के पास आए और आकर के उन्होंने पूछा, या अली हर हुकूमत में हम पे जुल्म हुए, आपकी हुकूमत में हमारा हाल क्या होगा? तो मुस्कुरा के अली ने एक जुमला कहा, जैसा है कि इंसान का इंसान के साथ होता है। कौन है अली के जैसा? वो कहता है कौन है कायनात में अली के जैसा, कि जो मिंबर पे आकर के हर कौम के लोग से कहता था, बताओ कोई ऐसा गरीब बच्चा के जो भूखा सोया हो। कौन है अली के जैसा कि जो मिंबर पे आकर के ये कहता था कि बताओ कोई ऐसा बच्चा जिसकी तालीम का इंतजाम अली ने ना करवाया हो। है कोई ना कायनात में अली के जैसा? इसलिए मैंने अली की किताब छपवाई, क्या किसी दौर में हमें वो हक ना मिला। आखिर में वो जुमला कहता है, खुदा की कसम हमें अपनी हुकूमत में भी वो हुकूक न मिले कि जो अली की हुकूमत में मिले। अपनी हुकूमत में भी नहीं मिले। लेकिन मैं इस पोप से एक जुमला तो कहूँगा कि तुझे इन तीनों हुकूमतों से शिकवा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों जानते हैं? इसलिए कि जिन्होंने नबी की बेटी का हक ना दिया हो, वो ईसाइयों का हक क्या देते? अरे मैं क्या हक कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाएं। जिन्होंने नबी की बेटी का हक ना दिया हो, क्या किया? क्या ये हक दिया जा रहा था कि घर में आग लगाई जा रही थी, दरवाज़ा जलाया जा रहा था, जिसके बाप कायनात का रसूल जिसका एहतराम करता था उसे दरबार में खड़ा रखा जा रहा था। लाख फजाइल के दरिया बहा दिए जाए, लेकिन जब तक आंसू ना बहाए जाएं, जन्नतुल बकी से टूटी हुई पसलियों का सहारा लेकर आने वाली मेरी शहजादी इस इंतज़ार में रहती है कब मेरे हुसैन पर आंसू बहाया जाएगा, कब मेरे हुसैन पर रोया जाएगा। इज़ान मोहतरम, चूँकि इस मजलिस के फ़ौरन बाद एक मजलिस और होनी है जिसे मौलाना गुलजार जाफरी साहब क़िबला खिताब फरमाएंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात मसाइब के बाद भी फर्श अज़ा पर बैठे रहे। उजड़ गई नबी की बेटी, बर्बाद हो गया मदीना, लुट गई नबी की बेटी। जुमला सुन लीजिए, एक मजलूमा बेटी और उसका एक मजलूम बेटा।
मजलूमा बेटी बाप के पास आके कहती है, बाबा ये मेरे बतन मुबारक में कौन सा बच्चा है? जब मैं नमाज फजर अदा करने के लिए वुजू करती हूँ तो मेरे बतन से एक आवाज आती है, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा होगा। बाबा मैं जब मैं ज़ोहरैन के लिए वुजू करती हूँ आवाज आती है, अम्मा मैं तेरा भूखा बेटा हूँ अम्मा। जब बाबा मैं मगरिबैन के लिए वुजू करती हूँ आवाज आती है, अम्मा मैं तेरा पिसा हुआ बेटा हूँ अम्मा। कौन? गरीब हुसैन, बेकस हुसैन, बेयारो मददगार हुसैन। मैं इस मंजिल तक इसलिए आया चूंकि एक मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, इसलिए इस मंजिल तक आया। आज़ादारो बेकस हुसैन, बेयारो मददगार हुसैन। कितना बेकस है हुसैन मैं बताऊं, सुनिए कितना बेकस है हुसैन। हुसैन ने एक दिन अपनी एक कनीज जिसका नाम था शीरी करीब बुलाया, बोला कि कहा शीरी जा तुझे हुसैन ने आज़ाद किया। आका मैं आपके साथ, मजलूमियत देखिएगा हुसैन की, आका मैं आपके साथ रहूँगी। कहा नहीं शीरी वापस चली जा, तुझे हुसैन के हक का वास्ता, जा शीरी कूफे में फला मकाम पे बसेरा कर ले, शीरी यहाँ से चली जा, तुझे हुसैन के हक का वास्ता। मौला अपने हक का वास्ता देकर मजबूर कर दिया। मौला मैं जा रही हूँ लेकिन मौला एक शर्त है, मैं जा तो रही हूँ मगर मौला अपने घर वालों के सामने एक वादा कीजिए कि आप एक बार सही जिंदगी में एक बार सही मेरे मेहमान जरूर बनेंगे। हुसैन ने कहा जा शीरी, हुसैन का वादा है, हुसैन जिंदगी में एक बार सही तेरा मेहमान जरूर बनेगा। शीरी कहती है मौला ए आका एक वादा और कीजिए। कहा शीरी बता। कहा मौला अकेले नहीं आएंगे, घर वालों को साथ लेकर के आएंगे। हुसैन ने घर वालों को देखा, देख के कहा जा शीरी हुसैन का वादा है, हुसैन अपने घर वालों के साथ तेरा मेहमान बनेगा। लीजिए आज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला शीरी अब मदीने से चली। रिवायत के फ़िक्र ये हैं कि कूफे पहुंची, एक बुलंद मकाम पर बसेरा किया जो बाद में किला जनाब शीरी के नाम से मशहूर हुआ। शीरी वहाँ रहने लगी, कूफे की ख़वातीन जमा होती थी, शीरी अपनी अज़मत बयान करती थी, अपनी फजीलत बयान करती थी। जब मदीने में कूफे की औरतों को जमा करके कहती थी मैंने अपनी शहज़ादी ज़ैनब की खिदमत की है, मैंने अपने आका हुसैन की खिदमत की है, मैंने अपने आका अब्बास की खिदमत की है, मैंने सैयद सज्जाद को अपनी आगोश में खिलाया है, मैंने अकबर को अपनी आगोश में खिलाया है। शीरी अपनी फ़ज़ाइल बयान कर रही है, बयान करते करते उन ख़वातीन से कहती जाती है मेरे आका ने मुझसे वादा किया है, ऐ शीरी हुसैन का वादा है एक न एक दिन मैं तेरा मेहमान ज़रूर बनूँगा। वो कहती है मेरे मौला ने वादा किया है तो मेरा मौला निभाएगा ज़रूर, मेरा आका मेहमान बनकर मेरे घर ज़रूर आएगा। अभी ये शीरी कही रही थी कि कुछ दिनों के बाद शीरी के कानों से एक आवाज़ टकराई कि आका हुसैन ने इराक़ के इरादे से मदीने को तर्क कर दिया। अब जैसे ही शीरी ने ये जुमला सुना तो अब रिवायत के फ़िक्रे ये हैं कि शीरी ने अब पूरे किले को सजाना शुरू किया। एक हुजरा सजाया, इसमें मेरा आका अब्बास रहेगा, दूसरा हुजरा सजाया, इसमें मेरा आका हुसैन रहेगा, तीसरा हुजरा सजाया, इसमें मेरी शहज़ादी ज़ैनब रहेगी, चौथा हुजरा सजाया, इसमें मेरी शहज़ादी उम्मे कुलसूम रहेगी। लीजिए अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला किले के तमाम हुजरे सजा दिए गए। रिवायत के फ़िक्र ये हैं कि दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए। एक दिन ऐसा आया कि शाम हुई, रात आई, रात के अंधेरे में एक मरतबा किसी ने घर पे दक्कुलबाब किया। इधर दक्कुलबाब करना था कि शीरी बेचैनी के आलम में घर से बाहर निकली। अब जो दरवाज़ा खोला अजीब मंजर देखा, कुछ सिपाही हैं, उनके हाथों में नेज़े हैं, नेज़े पे कुछ कटे हुए सर हैं, कटे हुए सरों के पीछे कुछ बीबियां हैं जिन्होंने अपने चेहरे अपने बालों से छिपा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा कोई गम न दे, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। खूब पुरसा दे रहे हैं आप, हक अदा कर रहे हैं आप। शीरी ने जैसे ये मंजर देखा, सबसे पहले सिपाही के हाथ में नेज़े, नेज़ों पे सर, उन सरों के पीछे कुछ बीबियां जिन्होंने अपने चेहरे अपने बालों से छिपाए हुए हैं। उन बीबियों के पीछे एक लागर, एक बीमार,
जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर। सिपाहियों ने पूछा है शीरी, अगर तेरी इजाजत हो तो आज की शब हम तेरे किले में तेरे मेहमान बन जाए। सुनना रोने वालों, अब यहाँ पे एक लम्हे के लिए मैं आपको रोकूंगा। जब शीरी मदीने से चल रही थी ना, और शीरी ने आका हुसैन से वादा लिया था, तो हुसैन ने एक जुमला कहा था, शीरी हमें बुला तो रही है मगर एक बात का ख्याल रखना। जी मौला, कहीं ऐसा ना हो हम तेरे मेहमान बन जाए, तुम्हें आप हमें पहचान भी ना पाए। आका मैं आपको ना पहचानूंगी। एक दूसरी बात भी कही थी, शीरी कभी किसी लुटे हुए काफिले का कभी मजाक ना उड़ाना। जैसे इस काफिले को शीरी ने देखा, वो बात याद आई। शीरी ने फौरन घर के अंदर आने की इजाजत दी। लुटा हुआ काफिला घर के अंदर गया। तमाम की तमाम बीवियों को सिपाहियों ने सहन में बैठाया। कोई सिपाही इस हुजरे में जाके चला गया, कोई उस हुजरे में 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 गया। बीवियां सहन में बैठी रही। शीरी से ये मंजर देखा ना गया, क्योंकि आका ने कहा था कभी किसी लुटे हुए काफिले का मजाक ना उड़ाना। तो याद आया कि एहतराम भी जरूरी है। तो एक मर्तबा शीरी सिपाहियों के पास आई, आके कहती है, सिपाहियों अगर तुम इजाजत दो तो इन बीवियों के लिए भी कोई हुजरा खाली करा दूं, ताकि ये उसके अंदर अपने वारिसों को रो सके। सिपाहियों ने इजाजत दी। शीरी ने उसी वक्त एक हुजरा खाली करवाया, बीवियों को लिया, हुजरे में बैठाया। हुजरे में बैठाने के बाद शीरी ने चाहा वापस पलटे कि इस बीवी ने कहा, ऐ शीरी, हम देख रहे हैं जब से हम तेरे मेहमान हुए हैं ये सिपाही तेरी हर बात मान रहे हैं। ओ शीरी, जब इतना करम किया है तो एक करम और कर दे। जी बताए क्या एक करम इतना कर दे, हम जब से अपने वारिसों से जुदा हुए हैं हमने अपने वारिसों का मातम नहीं किया। हमने अपने वारिसों का मातम नहीं किया है। ओ शीरी, एक एहसान और कर दे, हमें हमारे वारिसों के सर दिलवा दे। शीरी चली, सिपाहियों के पास आई, आगे कहती है, सिपाहियों इन बीवियों को इनके वारिसों के सर दे दो। सिपाहियों से इजाजत मिली, सर आने शुरू हुए। एक सर आया, एक बीवी ने अपनी आगोश में लिया, दूसरा सर आया, दूसरी बीवी ने आगोश में लिया, तीसरा सर आया, तीसरी बीवी ने आगोश में लिया। जब तमाम के तमाम सर आ गए तो अब शीरी ने चाहा वापस पलटे, अपने हुजरे की तरफ शीरी बढ़ी। जैसे ही चाहा के हुजरे में पहला कदम रखे, कानों से एक आवाज टकराई, हाय मेरा माजाया हुसैन। जैसे ही ये जुमला सुना, शीरी रोने वालों सुनना, दो जुमले मजलिस तमाम कर रहा हूँ। शीरी वापस पलटी, पलटने के बाद हुजरे में पहुंची, तमाम बीवियों को देखा, और जैसे उस बीवी को देखा, एक मर्तबा शीरी कहती, ओ बीवी, तमाम बीवियां रोए मगर तुझे रोने की इजाजत नहीं है। अगर तू रोना चाहती है ना तो ये नाम लेकर ना रो, ये नाम ना ले। अगर तेरे मखतूल का कोई भाई हो ना, उसकी निस्बत देकर रो ले, मगर ये नाम ना ले। ये कह के शीरी वापस पलटी। जैसे ही चाह हुजरे में कदम रखे, कानों से दूसरी आवाज टकराई, हाय मेरे अब्बास का भाई, हाय मेरे अब्बास का। दो जुमले आजादारों मसाइब तमाम कर रहा हूँ, लीजिए आजादारों। शीरी फिर वापस पलटी, पलट के कहती, ओ बीबी, मैंने कहा ना तमाम बीवियां रोए मगर तुझे रोने की इजाजत नहीं है। रोना चाहती है ना तो ये नाम भी लेकर ना रो। अगर तेरे मखतूल का कोई बेटा हो ना, उसकी निस्बत दे ले, मगर ये नाम न ले। इतना कह रहा था, शीरी फिर वापस पलटी, चाहा हुजरे में कदम रखे कि कानों से एक तीसरी आवाज टकराई, हाय मेरे अकबर का बाबा, हाय मेरे अकबर का बाबा। शीरी बेचैनी के आलम में वापस पलटी, दो जानू होके बैठ गई, कांपते हुए होठों से कहती है, ओ बीबी, अपना तारुफ तो करा कि आखिर तू है कौन। इसलिए कि जब से तू मेरे घर में आई है मेरे दिल को करार नहीं है। इतना कहना था, बीवी ने चेहरे से बालों को हटाया, हटा के कहा, शीरी
गई, भूल गई। मेरे भैया ने कहा था ओ शीरी कहीं ऐसा ना हो हम तेरे मेहमान बन जाए, तू हमें वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारला तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी नासूओं को कबूल फरमा, हमारी नासूओं को ज़ख्म जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मरहम करार दे। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का हम सबको जो जो इस फ़र्श अज़ा पर बैठा है इसी साल ज़ियारत क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का दुनिया में जो बेरोज़गार उन्हें रोज़गार अता फ़रमा, जो बे औलाद होने औलाद नरीना सालिहा इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन मरहूमीन के इसाल सवाब के लिए मजलिस रखी गई है उनके तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का उनको जवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनायत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद व आले मोहम्मद का मुंतक़िम खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर आले हसन मरहूम इब्न सज्जाद हुसैन साहब मरहूम, तारा मरहूमा बिनते सज्जाद हुसैन साहब मरहूम की रूह को इसात फरमा दें।